तो चलो बोर्ड पे देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे नंददास जी के बारे में, जो अष्टछात्र कवि में सबसे छोटे कवि माने जाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति काल, और भक्ति काल में पढ़ रहे थे अष्टछात्र कवियों के बारे में। तो अष्टछात्र कवियों की बात किया जाए तो हम लोगों ने वल्लभाचार्य जी के बारे में पढ़ लिया था कि वल्लभाचार्य जी के 4 गो शिष्य थे, जिसका ट्रिक था के स्क्वायर एसपी, यानी कुंभन दास, कृष्णदास और सूरदास और परमानंद दास। और ऐसे ही हम लोगों ने विठल दास जी के शिष्यों के बारे में पढ़ा था, जिसका ट्रिक था 3 स्वामी 1 दास, यानी गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज स्वामी। अब हम लोग का लास्ट जो है नंददास, यानी नंददास जी के बारे में पढ़ना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नंददास जी के बारे में, एक एक करके उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुआ था, उन्होंने कौन सी रचना किया था, उनके गुरु का नाम क्या था, एक एक करके सारी चीजें जानेंगे। तो चलो देखो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो जानेंगे नंददास की एक एक चीजें के बारे में। तो अगर बात की जाए पहला बात कि नंददास जी का जन्म, तो अगर बात की जाए इनका जन्म का, तो इनका जन्म हुआ है 1533 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1533 ईस्वी की बात है जब नंददास जी का जन्म हुआ था। अगर बात किया जाए जन्म स्थान, तो जन्म स्थान की बात किया जाए तो सोरो उत्तर प्रदेश, सोरो उत्तर प्रदेश में नंददास जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब बात किया जाए जन्म के बाद कि इनके गुरु जी का नाम, तो सबको पता है कि विठलनाथ जी के 4 गो शिष्य, और तो इनके गुरु का नाम क्या होगा? विठलनाथ जी। इनके गुरु का नाम होगा विठलनाथ जी। विठलनाथ जी इनके गुरु का नाम था। ठीक है। अब बात किया जाए कि इनकी मृत्यु, तो मृत्यु की बात किया जाए तो 1583 ईस्वी में नंददास जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक, 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे कि नंददास जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी, कौन सी नहीं थी। ठीक है, तो पहला लिखेंगे हम लोग, हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, और एक एक करके इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो पहला रचना है अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी, तो इनके रचनाओं को पकड़ने का सबसे आसान ट्रिक है कि लास्ट में मंजरी लगा रहेगा, तो जिससे हम लोग पकड़ लेंगे कि इनके जो भी रचनाएं है वो क्या है? मंजरी नाम से है। तो वो मैक्सिमम रचनाएं किसने किया है? नंददास जी ने किया। ठीक, अब अनेकार्थ मंजरी के बाद था अगला मान मंजरी। अगला क्या है? मान मंजरी। ठीक, अब इसके बाद बात किया जाए तो रूप मंजरी। रूप मंजरी इसके बाद अगला है। अब रूप मंजरी के बाद है रस मंजरी। रस मंजरी, ठीक, रस मंजरी है। ठीक है, अब रस मंजरी के बाद है भ्रवर गीत। भ्रवर गीत, फिर उसके बाद है अगला रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी नेक्स्ट है, यानी अगला जो रचनाएं हैं सिद्धांत पंचाध्यायी। सिद्धांत पंचाध्यायी, ठीक, सिद्धांत पंचाध्यायी। ठीक है, अब बात किया जाए कि अगला कौन सी रचनाएं हैं, तो अगला रचनाएं वही है, अगला रचनाएं वही है जो भगवान श्री कृष्ण के क्या माने जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण के कौन है? उनके मित्र। तो उनके मित्र का नाम है सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। तो ऐसा बोला जाता है कि मित्रता ऐसी होनी चाहिए जैसे सुदामा और श्री कृष्ण की हो, या फिर राम और सुग्रीव की हो, यानी एकदम पक्का दोस्ती होनी चाहिए। अब देखो कि भगवान श्री कृष्ण, सुदामा एकदम गरीब परिवार से थे और भगवान श्री कृष्ण इतने ऊंचे
पद पे थे या उतने बड़े भगवान थे, फिर भी जैसे उनको पता चला कि उनके द्वार पे उनके मित्र आए हैं उनसे मिलने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े चले आए उनसे मिलने के लिए और उनकी मान सम्मान किए। लेकिन आज की डेट की बात किया जाए तो आज की डेट में अगर कोई धनिक हो जाए या थोड़ा सा कोई गरीब हो जाए तो एकदम जैसे गेट में घुसो नहीं कि लात मारकर खेद देगा, या फिर ये कहेगा कि यार तुम तो छोटे हो, हाँ हम इतने बड़े हैं, अब तुम्हारे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एकदम भगवान श्री कृष्ण जैसा दोस्ती होनी चाहिए और सुदामा जैसा, कि चाहे सिचुएशन कोई भी हो एक साथ रहे, एक दूसरे का सम्मान करे। ठीक है। तो इनकी अगली रचनाएं का नाम अगर बात की जाए तो सुदामा चरित्र है। सुदामा चरित्र है। ठीक। अब अगला बात किया जाए तो सुदामा चरित्र के बाद क्या है रचनाएं, तो अगला रचनाएं है इनका सुदामा चरित्र के बाद रस मंजरी तो हो ही गया, रुकमणि मंगल। रुकमणि मंगल। अब कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि मंगल वाला तुलसीदास जी में आता है। एक रुकमणि मंगल आता है, एक पार्वती मंगल, एक जानकी मंगल, तो वो तुलसीदास जी थे। ये है ये नंददास जी है। तो इनका एक है रुकमणि मंगल, अगला है प्रेम बारह खड़ी। नेक्स्ट क्या है? प्रेम बारह खड़ी। ठीक है, ये प्रेम बारह खड़ी है। फिर अगला इनका होगा श्याम सगाई। क्या है? श्याम सगाई। ठीक। नेक्स्ट है हम लोग का गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला। ठीक है। अगर बात की जाए कि अगला, तो अगला है अनेकार्थ माला। अनेकार्थ माला। ठीक है। अब बात की जाए कि नेक्स्ट क्या है, तो नाम चिंतामणि माला। नाम चिंता, भले ही बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत छोटा। नाम चिंतामणि माला। ठीक है। अगर अगला बात की जाए तो है दशम स्कंद। दशम स्कंद, दशम स्कंद भागवत। ये जो भी रचनाएं हैं ये नंददास जी की रचनाएं हैं, जिसमें अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भ्रवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, अनेकार्थ माला, नाम चिंतामणि माला, दशम स्कंद भागवत। अब बात की जाए कि इसमें कौन सा इंपोर्टेंट है, तो अगर इंपोर्टेंट की बात किया जाए तो रस मंजरी ज्यादा इंपोर्टेंट है, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी इंपोर्टेंट है, सुदामा चरित इंपोर्टेंट है। ठीक है। अब इसमें प्रेम बारह खड़ी इंपोर्टेंट है, अनेकार्थ, अब इसमें दशम स्कंद इंपोर्टेंट है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब हम लोग अगर बात किया जाए कि एक नोट डालकर लिखेंगे, 2000 के नोट पे लिखो चाहे 5000 के नोट पे लिखो, लेकिन नोट डालकर लिखो। ठीक है। तो आचार्य शुक्ल ने इनके द्वारा रचित दो गधों का रचनाओं में उल्लेख किया है, और वो दो गध कौन से हैं उनके बारे में लिखेंगे। तो अगर ये चीजें हो गई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे लिखेंगे नोट डालकर। तो फट से डाल दो 2000 के नोट पे नोट। 5000 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तुम्हारा है। 5000 पे डालो चाहे 2000 पे डालो, बस उस पे डालना जो चले ना। तो अब हम लोग डालेंगे नोट। नोट करके लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य
रामचंद्र शुक्ल ने इनके द्वारा रचित रचित दो गद्य का उल्लेख, यानी उल्लेख मतलब होता है बात, उल्लेख किया है, रचित दो गद्य रचनाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, अब कौन सी वो दो रचनाएं हैं? एक पहला है हितोपदेश, इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला क्वेश्चन है। हितोपदेश का रचनाकार कौन है? तो हितोपदेश का रचनाकार है हमारे नंददास जी, जो हितोपदेश का रचनाकार है। नेक्स्ट है नासिकेत पुराण भाषा, नासिकेत पुराण भाषा। ठीक है, ये इनकी दो रचनाएं हैं। अब आते हैं नंददास की महत्वपूर्ण बातें जानेंगे या विशेष बातें जानेंगे। तो विशेष तथ्य लिखना है हेडिंग डालकर, या महत्वपूर्ण तथ्य हेडिंग डालकर लिखना है। तो सबको पता है कि अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़े कवि कुंभनदास है, तो सबसे छोटे कवि है नंददास। तो पहला इनसे क्वेश्चन बनेगा कि अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कवि कौन है? तो सबसे छोटे कवि होंगे नंददास जी। तो लिखो, ये अष्टछाप के कवियों में, ये अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो बात किया जाए कि अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कवि हैं तो कौन है? तो सबसे छोटी कवि होंगे अष्टछाप के कवियों में नंददास जी। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जैन ऋतुओं के अनुसार, किसके अनुसार? तो जैन जो ऋतु है, जैन ऋतुओं के अनुसार, जैन ऋतुओं नहीं, सॉरी, जैन ऋतुओं, थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। जैन ऋतुओं के अनुसार, जैन ऋतुओं के अनुसार ये गोस्वामी तुलसीदास जी के चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई माने गए हैं या माने जाते हैं। यानी जो जैन रीतियां है, रीति रिवाज है, ठीक है, उनके अनुसार बात किया जाए, जैन मत के अनुसार, तो जैन वालों ने माना है कि जो नंददास जी है वो गोस्वामी तुलसीदास के चचेरे भाई है। ठीक, अब आगे बात करते हैं इनके बारे में, एक बहुत ही बड़ी और विचित्र घटनाएं के बारे में जानेंगे नंददास के बारे में थोड़ा सा, कि बचपन में थोड़ा सा नटखट थे, या लगभग सब कोई होता ही है। तो इनकी कहानी थोड़ा सा समझते हैं कि क्या कहानी है। तो जब बात है, नंददास जी जब शिक्षा ले लिए थे किससे? विठलनाथ जी से। ठीक, तो विठलनाथ जी शिक्षा लेने के बाद एकदम मस्ती में रह रहे थे, लेकिन हुआ यूं कि इनको एक सुंदरी, ठीक है, सुंदर अच्छी गुणवान एक महिला दिखी, यानी स्त्री दिखी। अब इस उनके पीछे ये नंददास जी क्या हो गए? मोहित हो गए, आकर्षित हो गए, और उनके पीछे पीछे उस महिला के पीछे पीछे ये जाने लगे। ठीक है, तो सोचो अगर क्या हो कि ऐसा ही तुम कर रहे हो और कोई सामने से आ जाए, यानी तुम्हारे गुरु, तब तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक वैसे ही हालत खराब हो गया था किसका? नंददास जी का, क्योंकि नंददास जी को किसने देख लिया था? इनके गुरु जो थे विठल नाथ जी ने, और विठल नाथ जी ने देखकर ये समझ लिया था कि जो नंददास जी है वो
रूपवती जो महिला है उसी के पीछे पीछे चलकर उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। हाँ, और पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, जहां ले वो महिला जाएगी जब तक इनका एड्रेस ना मिले तब तक रूपरेखा शांति नहीं मिलेगा। लेकिन अब बात ये है कि विठलनाथ जी इनके गुरु थे, ठीक। और गुरु कभी भी चाहेगा कि क्या हो, उनके शिष्य का भला हो, लाभ हो, कोई नुकसान न पहुंचे। तो विठलनाथ जी ने क्या कहा कि भाई देखो, तुम ये गलत मार्ग पे जा रहे हो, रूपवती महिला के पीछे पड़ गए हो, ठीक है, उससे आगे चल के तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम क्या करो, उसका मोह त्याग दो। तो नंददास जी को ये बातें समझ में आई, अपने गुरु जी की बातें, और उन्होंने उस महिला का मोह त्याग दिया और आगे चलकर वो बहुत बड़े कवि उभर कर निकले, जो आज हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते ही रहेंगे। तो जब भी कोई बातें बड़ा, अपने से बड़ा या कोई गुरु किसी का बातें बताए तो हमेशा चाहता है कि क्या हो, भला हो, यानी शिष्य का भला हो। तो विठलनाथ जी भी चाहते थे कि नंददास जी का कोई नुकसान ना हो, उनका भला हो। तो नंददास जी को उन्होंने क्या किया, भक्ति के मार्ग को चलने को कहा, और नंददास जी ने भक्ति के मार्ग पे चलते हुए भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त निकले और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के बहुत सारी रचनाएं कर दी, ठीक। तो अगर बात किया जाए तो आज हम लोगों ने पढ़ा है नंददास जी के बारे में, जो अष्ट छाप के सबसे अंतिम कवि माने जाते हैं, यानी लास्ट कवि माने जाते हैं। यहाँ से हमारा अष्ट छाप पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो 3 टॉपिक और बाकी है अष्ट छाप के बाद, एक रसखान के बारे में पढ़ना है, एक रहीम और एक मीराबाई। तो नेक्स्ट हमारे क्लासेस होगा रसखान के बारे में। नेक्स्ट क्लासेस क्या होगा, तो रसखान, रसखान के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे रसखान के बारे में। थैंक यू।